हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने 9 नंबर चैप्टर हाफ में छोड़ रखा था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। जो आपको लग रहा होगा बोलने में भी अभी भी ठीक मेरा गला बैठा हुआ बिल्कुल ख़राब है। चलो फिर भी करते हैं हम अपनी सीरीज को स्टार्ट। 41 क्वेश्चंस पे चलते हैं। दिल्ली के जो सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी थी जो प्रशासन की भाषा थी? कहाँ पे? दिल्ली के सुल्तानों के समय में कौन सी थी प्रशासन की भाषा भाई? फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी? क्या थी भाई? फारसी। क्या थी? फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? किसने कहा था ये कि रजिया अपने भाइयों से योग्य थी और शासन करने के लायक थी? किसने कहा था? अलबरूनी ने, बदायूं ने, मिनहाज सिराज ने, अलाउद्दीन ने, जो कि उसके पापा का क्या था? प्रधानमंत्री था। वो कौन था? मिनहाज सिराज ने कहा था ये बात। ठीक है, किसने कही थी? मिनहाज सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 43, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। यानी जो दिल्ली का सुल्तान था उसको किसके द्वारा चुना गया? खुदा के द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें मोहसिन और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान। मोहसिन और सुलेमान होते हैं जो इनमें भगवान के गुण विद्यमान हैं, परमाणु विष्णु के गुण विद्यमान है ऐसे। तो क्या किसके बारे में कहा था भाई? ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में जो संगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्णिम कहा जाता है? संगीत जो विकास हुआ तो कौन से काल में सबसे ज़्यादा संगीत का विकास हुआ था भाई? ठीक है, तो कौन से काल में हुआ था? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, या ब्रिटिश काल में, या आधुनिक काल में? किस में हुआ था भाई? मध्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार सजो, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका कालक्रम बताइए। कौन कौन सा है उनका कालक्रम? सबसे पहले कौन आया था भाई? ऐबक या इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद? भाई ये तो सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, उसके मरने के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद आया था। ठीक है, तो ये क्या जगह एज द राइट आंसर ही हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि की माप के आधार पर जो भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किस शासन में किया गया था? यानी कि जो उपज होती थी भूमि के भू राजस्व के लिए, उसके प्रति बिस्वा के रूप में कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था? जो माप हुआ था बिस्वा के रूप में कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था भाई? अलाउद्दीन खिलजी के में, या मोहम्मद बिन तुगलक में, या फिरोज शाह तुगलक में, या सिकंदर लोधी में? किस में हुआ था भाई? अलाउद्दीन खिलजी में। ठीक है, बिस्वा के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? कौन से वंश का शासक था भाई? इल्तुतमिश कौन से वंश का शासक था? सैयद वंश का, खिलजी वंश का, गुलाम वंश का, लोधी वंश का? किसका था भाई? सबको पता होगा ये क्या था? गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती पाई गई? एक संस्कृत की जो प्रस्ती पाई गई थी, कौन दिल्ली के अंदर कौन से सुल्तान था उस टाइम पे? दिल्ली में कौन सा सुल्तान था भाई? इल्तुतमिश था, या बलबन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या फिरोज शाह तुगलक था? ठीक है, कौन था भाई ये? यानी कि दिल्ली में किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती पाई, यानी कि एक संस्कृत से लिखी हुई सॉरी, यानी कि जो संस्कृत से लिखी हुई एक प्रस्ती थी वो मिली थी, कौन से सुल्तान की थी वो प्रस्ती थी? कौन से सुल्तान की थी वो थी भैया अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, सॉरी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यानी कि जजिया कर जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर भी लगा दिया था। कौन से सुल्तान ने लगाया था भाई जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। रैट चरखे आयोग, रैट चरखे एवं आग्रह शास्त्रों का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। किसमें हुआ था? जो आग्रह शास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था वो किसमें हुआ था भाई? प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, या मध्यकाल में, या आधुनिक काल में? कौन से काल में हुआ था भाई आग्रह शास्त्रों का आविष्कार? ठीक है, किसमें हुआ था? ज़्यादातर आविष्कार मध्यकाल में हुए थे, तो मध्यकाल आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, क्यों किया था? क्यों की थी भाई दौलताबाद स्थानांतरित? देखते हैं भाई। अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ओके। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। मंगलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, नहीं भाई ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 51 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि दौलताबाद क्या था? बीच में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया था? यानी कि जो बंजारों का उपयोग कौन से सुल्तान ने किया था अनाज को शहरों में भेजने के लिए और बेचने के लिए? किसके लिए किया था भाई? कौन सा सुल्तान था जिन्होंने बंजारों के रूप में अनाज को बंजारों के द्वारा अनाज को ढुआया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिर अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ही था जो कि अनाज को बाजारों में बंजारों से ढुआया था, भेजा गया था। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया हुआ है वर्तमान में खालिस्तान में स्थित है। यानी जो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में है, या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में, पंजाब या हरियाणा में, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में, झारखंड या बिहार में है? क्या भाई 12वीं शताब्दी में जो कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया, जो कीरा मुखियाओं ने कौन से क्षेत्र पर शासन किया था भाई? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले एरिया पर उन्होंने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुलाम वंश बना था, किससे बना था भाई गुलाम वंश? कौन कौन थी गुलाम वंश? एक परिवार जिसने दास्ता से मुक्ति पाली थी। अच्छा, दास्ता से कुछ असंबंधित परिवार जिसके संस्थापक 10 सैनिकों के रूप में राजा के रूप में सेवा देते थे, 10 सैनिक के रूप में और राजा के लिए सेवा देते थे। ओके, भारतीय शासकों के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि गुलाम वंश बना था, किससे बना था भाई गुलाम वंश? किससे बना था? यानी कि कुछ संबंधित परिवार जिनके संस्थापक 10 सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूहे सिपहिर के रचनाकार कौन है? नूहे सिपहिर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दास सिको या सैयद निजामुद्दीन औलिया? कौन थे भाई अमीर खुसरो? क्या थे इसके? नूहे सिपहिर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गैरिसन टाउन का तात्पर्य है, यानी कि जो एक गैरिसन टाउन है उसका क्या तात्पर्य है? किससे बना जो गैरिसन टाउन है? तो गैरिसन टाउन से क्या तात्पर्य है? एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह पर एक शहर। ओके, किसी शहर में यानी किसी शहर से सटी हुई जो भूमि जो उसे माल की आपूर्ति कराती है। ओके, सैनिकों के साथ एक गिडावली बस्ती। ओके, गैरिसन एक गिडावली बस्ती थी भाई, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से माल बेचा जाता है। गैरिसन में क्या कर ये हो जाएगा, सैनिकों के साथ एक गिडावली बस्ती थी। चहलगानी को किसने नष्ट किया था? जो चहलगानी है उसको किसने नष्ट किया था? चहलगानी को किसने नष्ट किया था? बलबन ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? देखो भाई लिखा लग रहा है जलालुद्दीन खिलजी आ गए। फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने। तो इसका क्या आ जाएगा? बलबन ने। चहलगानी को किसने नष्ट किया था? बलबन ने नष्ट किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिराजाबाद रखा? कौन से स्थान का नाम बदलकर खिराजाबाद रखा? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से स्थान का नाम बदला था भाई?
जाइन का, खुजराहो का या चित्तौड़ का? इसमें भैया एक ऑप्शन कट गया, वो क्या था? मांडू था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? मांडू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? इसका आएगा चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासन का नाम बदल कर खिजराबाद रखा था? चित्तौड़ का नाम बदल कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? ये तो सभी को पता होगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा मुस्लिम शासक अपने दक्षिण भारतीय अभियान में सफल हुआ था? कौन सा मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत के अभियान चल गया था, उसमें सफल हुआ था? कौन था भाई वो? इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या औरंगजेब? कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए भाई। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी तबीयत पे नहीं हो पाएगा। अब आगे 20 क्वेश्चन और बच गए, मैं कल करके करती हूँ। उसी के साथ हम और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे, अगर तबीयत अच्छी रही तो। नहीं, कल वे 20 क्वेश्चन तो मैं आपको प्रोवाइड कराई दूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज कभी आपको मिल सके। मैं इसके लिए आप सॉरी जो कि मैं 2-3 दिन के लिए आपको क्लास नहीं दे सकी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही कुछ डाउन जा रही थी। इस सॉरी